Hello everyone, this is Bash from Soul School Therapy by Bash, and I'm back with my reading today. Today is 16th of August, and I'm back with my You versus Your Partner read. As you could see, the spread of cards is a similar format that we are using. Just give me a minute. You versus your partner, so whichever side resonates to you, and this is the mutual energy of the connection. So first we'll clear the energies and then we'll discuss the collective energies. So just close your eyes. ओके सो ये रीडिंग हिंदी में करते हैं पहले, और फिर मैं इसे इंग्लिश में करूँगी. तो ये है यू वर्सेस योर पार्टनर रीड. आपको जो भी साइड मैच करता है, रेजोनेट करता है, आप वो साइड ले सकते हैं. ये वाला साइड आपको कार्ड्स दिख नहीं रहे होंगे, तो ये भी कार्ड मैं इस रीडिंग को डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की तरह भी पढ़ती हूँ. आप पार्टनर ए पार्टनर बी की तरह ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है वो लें. डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज होती हैं, जेंडर नहीं होते हैं. तो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हमारे अंदर दोनों ही होती हैं और हमें दोनों ही बैलेंस करनी होती हैं. सो ये एनर्जीज हैं, जेंडर नहीं है. तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक फीमेल की भी हो सकती है डोमिनेटिंग, और एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक मेल की हो सकती है. सो आज की जो रीडिंग है वो यू वर्सेस योर पार्टनर रीड है, जहाँ पे हम डिवाइन सोल कनेक्शंस की बात करते हैं, सोलमेट कनेक्शंस की बात करते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की बात करते हैं. तो आपके ट्विन फ्लेम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, भले ही वो समझें या ना समझें, भले ही वो अपनी इगोटिस्टिकल साइड से बिहेव करें, भले ही वो शो कर रहे हों सोशल मीडिया पे, पिक्चर्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर, कि वो बहुत कूल हैं और वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, वो अपने फ्रेंड्स से सराउंडेड हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, और उनकी लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी डिवाइन फेमिनिन वॉक अवे कर गई हैं, और एक बहुत काम और पीस माहौल वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनकी डिवाइन फेमिनिन इरिटेट हो जाएं या उन पे फोकस करने लग जाएं, रीफोकस करने लग जाएं उन पे. बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शंस हैं और इस तरह से काम नहीं करते हैं. सो डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है, मैनिपुलेटिव एनर्जी अभी भी हमें आ रही है, डेविलिश एनर्जी उनसे आ रही है, मैनिपुलेटिव हो रहे हैं थोड़े से. इट्स नॉट बैड टू बी मैनिपुलेटिव, प्यार और जंग में सब जायज़ होता है, बट वो अपना एक कूल साइड शो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब डिवाइन फेमिनिन वॉक अवे कर गई हैं. उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि ईगो है और प्राइड है, और बहुत ही प्राइडफुल पर्सन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो भी हैं. तो ज़िंदगी में ईगो होना, प्राइड होना बहुत अच्छी बात होती है, ये सबके लिए ज़रूरी है एक हद तक. बट जब ये ईगो प्राइड आपको रन करने लग जाती है, आपके माइंडसेट को रन करने लग जाती है, आपके हार्ट को रन करने लग जाती है, आपके डिसीजंस को रन करने लग जाती है, तो ये आपको बर्बाद कर देती है, आपको मैनिपुलेट कर देती है इस लेवल तक कि आप अपनी लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं वो अपनी ईगो और प्राइड की वजह से आप छोड़ देते हैं. जितने अच्छे रिलेशनशिप्स आते हैं आप उनको पुश बैक कर देते हैं, और अपनी ज़िंदगी में कोई भी सही डिसीजन और सही चॉइस नहीं ले पाते, बिकॉज आपकी ईगो और प्राइड हमेशा बीच में आती है. तो ये हम यहाँ पे जिस भी डिवाइन मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं, जो भी इससे रेजोनेट कर रहे हैं, आई डोंट मीन टू हर्ट यू और डीमीन यू. मेरा कोई मकसद नहीं है यहाँ पे किसी को हर्ट करने का, बट मैं सच बोल रही हूँ कि जो मुझे फील हो रहा है, जो मैं एनर्जी यहाँ पे ले पा रही हूँ, कि हम एक ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो बहुत ही प्राइडफुल हैं, और उनको रन कर रही है उनकी प्राइड इस वक्त. तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस और अवेकनिंग्स उनके अंदर हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, वो उसको बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं. उन्हें बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है कि उनके चेंज क्यों हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनका माइंडसेट चेंज क्यों हो रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो इस कनेक्शन से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं. मे बी इन द पास्ट वो सभी कनेक्शन से बहुत फास्ट बाहर आ जाते होंगे या समथिंग लाइक दैट. तो ये भी हो सकता है कि प्लेयर एनर्जी में रहे हो और उन्हें ऐसा बहुत बार किया हो, बट इस टाइम इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, पैशन इतना स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए वो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं. मैंने कल भी अपनी एक रीडिंग में बोला था कि जब इंसान को हो सकता है उनकी डिवाइन फेमिनिन का ऑरा, जैसे हम ऑरा कहते हैं या जैसे हम सोल कहते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल है और इतना ट्रू ऑथेंटिक है कि शायद उन्होंने कभी इस तरह का ऑरा फेस नहीं किया है. सो डिवाइन फेमिनिन ने शायद अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसे लोगों को फेस किया होगा जो स्पिरिचुअल है या वो है, बट शायद डिवाइन मैस्कुलिन ने
फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ फेस की है, ऐसा कनेक्शन फेस किया है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करें। सो वो कोशिश कर रहे हैं अपनी, ऑब्वियसली वो उनकी ईगो उनको रन कर रही है इस वक्त, उनकी प्राइड उनको रन कर रही है, और वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल भी इससे अफेक्टेड नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि दे आर लूजिंग ऑन एवरीथिंग। वो सब कुछ लूज़ करते जा रहे हैं धीरे धीरे। उनकी लाइफ में बहुत बुरा हाल है, उनके कैरियर फाइनेंसेस का बुरा हाल है, उनके दोस्ती का बुरा हाल है, उनके फैमिली का बुरा हाल है, और उनका खुद का भी बुरा हाल है। दैट्स व्हाट आई कैन सेंस। तो आप जो आपको मैच करता है वो लीजिए, जो नहीं मैच करता वो छोड़ दीजिए। ये एनर्जी में किसी स्पेसिफिक डिवाइन मस्कुलिन की भी हो सकती है, कुछ पोर्शन ऑफ डिवाइन मस्कुलिन्स की भी हो सकती है। सो अगर आपके पर्सन ऐसा शो कर रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बस ज़िंदगी चलती जा रही है, और बहुत कामनेस और पीस शो कर रहे हैं अपने फेस पे, बहुत स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, सो प्लीज़ ऐसी चीज़ों में मत आइए। अगर आप जानते हैं कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है और आप इस कनेक्शन में हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके डिवाइन मस्कुलिन की कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो शैटर्ड है इस कनेक्शन के लूज़ करने से। उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, उन्हें रिमोर्स है, जिसको छुपाने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो उन्हें हरकतें करने दीजिए, क्योंकि उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, डिवाइन उनको इंट्यूटिव नजेस दे रहे हैं, और उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ बढ़ना है, पर क्योंकि अभी वो अपनी ईगो और प्राइड से रन हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इतनी जल्दी आपकी तरफ ना बढ़े। बट हाँ, वो हीलिंग भी कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं, अवेकनिंग भी हो रही है उनकी, से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में, और इसीलिए आपको ऐसे वियर्ड रिएक्शंस मिल रहे होंगे। आई एम नॉट टू श्योर कि आप क्या फेस कर रहे हैं, बट अगर आप नो कम्युनिकेशन में हैं तो हो सकता है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, या आप जब भी उनका सोशल मीडिया एक्सेस कर पाते हैं, जहाँ से भी कर पाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत चिल हैं, बहुत कूल हैं, तो ऐसा नहीं है, ये मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो वो जो भी आपको शो कर रहे हैं वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है इस वक्त। तो जिस भी पर्सन की हम एनर्जी यहाँ पिक कर रहे हैं, वो पर्सन जो भी आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं वो टोटली ऑपोजिट है उससे, राइट। सो ये पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, बहुत ही शैटर्ड, बहुत ही टूटे हुए, सब कुछ लूज़ करते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि अपनी ज़िद, स्टबर्ननेस, अपनी ईगो और अपने प्राइड से हार। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये भी कहूँगी कि एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी हमेशा अपनी प्राइड और ईगो को जीतने दिया है। सोलफुल हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम सभी सोलफुल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, उनके सोल हमेशा से विजडमाइज्ड होते हैं, और पास्ट लाइफ से काफ़ी विजडम होती है उनमें, और इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं ऐसे लोग। लेकिन ये पर्सन जानबूझ के अपनी ईगो और प्राइड को जीतने जाते हैं हर बार, ये अपने दिल से काम नहीं लेते। पर धीरे धीरे इनकी अवेकनिंग हो रही है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती जा रही है, और ये सोच रहे हैं कि इनको अपनी इंट्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, सुनना चाहिए अपनी इंट्यूशन की, और इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो ईगो और माइंड सेल्फ है और जो इंट्यूशन है उसकी लड़ाई चल रही है। क्योंकि पहले तो ये अपनी ईगो और प्राइड को जीतने देते थे, इस बार ये उसे जीतने नहीं दे रहे हैं। इस बार इनकी इंट्यूशन जीतने वाली है, इनका दिल जीतने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है, किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, बट जो आपके साथ मैच करता है वो लीजिए, जो नहीं करता मत लीजिए। और जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो अपने सोल मिशन पर हैं, अपने लाइफ पर्पस पर हैं। शायद वो अपने लाइफ पर्पस, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो अपने लाइफ पर्पस ढूंढ चुकी हैं, और कुछ डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो अभी भी ढूंढ रही हैं। सो वो अपने सोल मिशन पर हैं, वो डिवाइन पाथ पर हैं, वो अपनी इंट्यूशन की हर एक बात सुन रही हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रही हैं, अपने दिल को फॉलो कर रही हैं, और वो ऑलरेडी इस मिशन पर हैं। तो हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हमेशा बोलती हूँ बहुत डिफरेंट होते हैं, हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है, तो हो सकता है उनकी इंडिविजुअल जर्नीज़ में उनके सोल मिशन हो, और जब अपने सोल मिशन पर चले जाएँ, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, अवेकनिंग हो जाए, हीलिंग हो जाए, उसके बाद उनका यूनियन हो। ऐसा भी हो सकता है कईयों का यूनियन पहले होता है, फिर वो साथ में सोल मिशन पूरा करते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है आप किस टाइप की जर्नी पर है, राइट। सो ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, और बहुत ही एबंडेंट है वो इस वक्त, बहुत ही इंडिपेंडेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही हैं, अट्रैक्टिव दिख रही हैं, और ये भी डर है डिवाइन मस्कुलिन को। डिवाइन मस्कुलिन को डर है कि कोई और ना मेरी डिवाइन फेमिनिन को ले जाए। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बट ये आपको सरफेस लेवल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये 3D लेवल पे कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है, सब एनर्जेटिकली हो रहा है। वो आपको एनर्जेटिकली खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट डिवाइन फेमिनिन को बहुत सारे लोग जो उनमें इंटरेस्टेड हैं वो एनर्जेटिकली पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डिवाइन फेमिनिन है, वो एम्प्रेस एनर्जी है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, उनकी एनर्जीज प्योर है, उनका सोल प्योर है। तो उनके आसपास जितनी एनर्जीज जो उसमें उनमें इंटरेस्टेड हैं वो उनको पुल कर रही हैं एनर्जेटिकली।
अभी डिवाइन फेमिनिन के ऊपर है कि वो किस एनर्जी से पुल होती हैं और किस नए सोलमेट को अपनी ज़िंदगी में चुनती हैं, ये उनकी चॉइस है। सो बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ डिवाइन फेमिनिन। और डिवाइन मैस्कुलिन तो अभी पता नहीं कब अपनी ईगो प्राइड स्टबर्ननेस से बाहर आएंगे और कब अपनी उनकी इंट्यूशन जीतेगी और उनका दिल जीतेगा, और कब वो इस चीज़ पर गौर कर पाएंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी पुअर चॉइसेस ली हैं या जितने भी अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लिए हैं वो ईगो बेस्ड थे और प्राइड बेस्ड थे और स्टबर्ननेस बेस्ड थे, और इसी वजह से उन्होंने अपनी कभी फैमिली को, दोस्तों को, अपने कंपेनियंस को, अपने क्लोज वालों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने ही नहीं दिया, क्योंकि वो हमेशा ही ईगो प्राइड से रन करते हैं। जो लोग भी ईगो प्राइड से रन करते हैं वो किसी को भी इंटरफेयर नहीं होने देते अपने लाइफ के डिसीजंस में और लाइफ के उसमें। शायद उनके क्लोज लोगों ने उन्हें समझाया भी हो कि वो गलत जा रहे हैं या वो सही नहीं कर रहे हैं, बट उन्होंने कभी नहीं सुना, क्योंकि उनकी ईगो और प्राइड ने कभी जीतने ही नहीं दिया उनके इंट्यूशन को और उनके हार्ट को और उनकी फीलिंग्स को। बट अब ये पर्सन सीख रहे हैं कि उन्हें प्यार से जीना है, इंट्यूशन से जीना है और दिल से जीना है। सो इसमें टाइम लगेगा, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, छोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सो इतने टाइम लगेगा, हील कर रहे हैं, पास्ट ट्रॉमा से भी हील कर रहे हैं, अपनी अपनी रीडिंग में देखा था। सो देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। ये तो कलेक्टिव एनर्जीज़ का हम बात कर रहे हैं और लेट्स ओपन। सो जो भी साइड आपको रेजोनेट करता है आप वो लीजिए। सो फर्स्ट कार्ड है पार्टनर ए, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, अपने आप को स्टेबल फील कर रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज हैं दो चीज़ों में, दो चॉइसेस में, दो पाथ्स में, दो रास्तों में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डिवाइन कपल है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है, लास्ट कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखते हैं कि किसकी एनर्जी है। पहले मैं इधर के कार्ड्स भी खोलूंगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ की सेंटर एनर्जी है पार्टनर बी की 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मूविंग फ्रॉम चॉपी वाटर्स टू कामर वाटर्स। कामर वाटर्स में जा रहे हैं ये सारी स्ट्रगल्स छोड़कर। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक न्यू फ्रेश बिगनिंग होने वाली है या करने वाले हैं। द मैजिशियन की एनर्जी है, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। और टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इधर टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इधर टू ऑफ वॉन्ड्स, दोनों तरफ ही कंफ्यूजन बरकरार है। ओके, चलिए तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। मेरे हिसाब से ये एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की है और ये डिवाइन मस्कुलिन की है। पूछिए क्यों? पार्टनर ए डिवाइन फेमिनिन क्यों लग रहे हैं? क्योंकि पार्टनर ए जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आप अगर देख रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अबंडेंट है मनी वाइज, फाइनेंस वाइज, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी होती है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी होती है, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी होती है और बहुत मैच्योर्ड और बहुत ही कायदे से सब कुछ प्रोसेस से करना, इस टाइप की एनर्जी होती है। और ब्यूटी भी बहुत है क्योंकि यहाँ पे मोर है, तो ब्यूटी और एबंडेंस बहुत ज़्यादा है। सो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। और क्योंकि सेंट्रल एनर्जी में 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो उन्हें हर जगह विक्ट्री मिल रही है, जहाँ भी वो जा रही हैं, जो भी वो कर रही हैं, राइट। अब इनके लिए दो लोग फाइट कर रहे हैं और इसीलिए टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। दो लोग फाइट कर रहे हैं इनके लिए। एक है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, एक है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। तो एक इंसान है जो इन्हें अपनी सोच में फाइट कर रहा है या कर रही है। टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स। ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, इसलिए मैं इनको डिवाइन मस्कुलिन्स कंसिडर कर रही हूँ। सो डिवाइन फेमिनिन जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है और इनके लिए दो लोग फाइट कर रहे हैं इस वक्त। एनर्जेटिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर फिजिकल 3D में नहीं तो एनर्जेटिकली दो लोग फाइट कर रहे हैं। एक पर्सन है जो सिर्फ थॉट्स में इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अभी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसे पर्सन होते हैं जो रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, पर आप देख रहे हैं क्योंकि ये पर्सन बैठे हुए हैं, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि इन्हें एक्शन लेना चाहिए अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ और इन्हें बढ़ना चाहिए। तलवार इनके म्यान से बाहर है तो ये रेडी हैं बिल्कुल। बट अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो दूसरे पर्सन है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जो है
उनके हाथ में एक तरीके का वॉन्ड है, अगर आप ध्यान से देखें, स्वॉर्ड नहीं है, वॉन्ड है। तो इनकी थॉट्स में आप नहीं हैं, आप इनकी हर डिसीजन में हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, या आपके साथ कमिटमेंट भी चाह सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्टेबल एनर्जी होती है, और इन दो पर्सन्स में से एक पर्सन जो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है वो आपका डिवाइन पार्टनर है। ये इस एनर्जीज में बहुत टाइम से सेंस कर रही थी कि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कोई नए सोलमेट की एंट्री हो सकती है, या कोई और एनर्जी आ सकती है, बट ये एनर्जी यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हम इन दोनों की एनर्जीज देख रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की और किंग ऑफ सोर्ड्स की। एक बात मैं और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये पर्सन दोनों सेम है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सेम पर्सन हो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों की एनर्जी में हो, मतलब स्टेबल कमिटमेंट चाहते हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और सोच रहे हो कि ये कमिटमेंट उन्हें ऑफर करनी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्योंकि डिवाइन, क्या ये सेम पर्सन है या ये कोई और है? क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मुझे लगता है ये दो लोग हैं। स्टिल हम एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कि ये दो अलग अलग लोग हैं या एक ही पर्सन है। जस्टिस का कार्ड है, एक और कार्ड लेते हैं। डिवाइन जस्टिस क्यों, इसको क्लैरिफाई करने के लिए मुझे कंफ्यूजन है कि ये दो लोग हैं कि एक ही पर्सन है। ये एक ही पर्सन है। पूछिए कैसे? मैंने एक क्वेश्चन किया था कि ये पर्सन जो हम किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स के, किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, एक ही पर्सन है या अलग अलग है? सो आंसर मिला जस्टिस, डेथ, क्योंकि ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। डेथ इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, और मैंने अभी बोला कि डिवाइन मस्कुलिन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। डेथ इज अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेशन, एंड जस्टिस का कार्ड है। तो डिवाइन फेमिनिन को जस्टिस मिल रही है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी टू किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो ये पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में थे, ये पर्सन अपने थॉट्स में है, डिवाइन फेमिनिन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनकी रेडी हैं ये बढ़ने के लिए, बट क्योंकि इनके कैरियर और फाइनेंसिस का बहुत बुरा हाल है, तो ये चाहते हैं स्टेबल होना, और इसीलिए इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इनके कैरियर फाइनेंसिस में ही ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मूव हो रहे हैं। सो ये दोनों एक ही पर्सन है, डेथ और रीबर्थ साइकिल से गुजर रहे हैं ये। ओके, एंड टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये कहता है कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड है, और क्योंकि मून का कार्ड है उन्हें ये सब नहीं दिख रहा है कि ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, या ये तो मैं आपको बता रही हूँ, बट इनके हिसाब से इनको नहीं पता है कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से किंग ऑफ पेंटिकल्स में जा रहे हैं। इनके हिसाब से तो कभी भी इनके डिवाइन मस्कुलिन ने इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, राइट? सिर्फ थॉट्स में है सब कुछ, सिर्फ एनर्जेटिकली है, राइट? सो ये टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी शो करती है कि इन्होंने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है। सो ये चॉइस का कार्ड नहीं है, ये ब्लॉकेज का कार्ड है। इन्होंने थॉट्स में अपने आप को ब्लॉक कर लिया है टुवर्ड्स देयर डिवाइन मस्कुलिन। So they don't want to move towards this, or if someone moves towards them they don't want to entertain. That's what I'm getting. और डिवाइन मैस्कुलिन है पार्टनर बी की बात करें तो पार्टनर बी इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दे आर ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, और चॉपी वाटर से कामर वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जो भी क्लैशेस थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो एंड कर रहे हैं। ये हमने आई थिंक लव रीड में भी देखा था। प्लस पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, तो काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है, एक्साइटेड है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, और इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, और स्टॉकिंग और गोस्टिंग की भी एनर्जी हो सकती है। तो हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे। ये पर्सन आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और जो ये लेकर आएंगे बहुत जल्दी आपकी तरफ। ये मैजिशियन की एनर्जी में भी है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये कोशिश कर रहे हैं कि बिना कम्युनिकेट किए, बिना आगे बढ़े, बिना अपनी ईगो से बाहर आए आप मैनिफेस्ट कर पाएँ, जो हो नहीं सकता, फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं ऐसा करने की। सो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो ये चाहते हैं। लास्ट टू ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप देख रहे हैं एक पर्सन दो फेसेस हैं, इस तरफ जाऊँ कि उस तरफ जाऊँ का कन्फ्यूजन है। तो एक
एक चीज़ और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है इसमें, मैं आपको बताती हूँ क्या। एक तरफ इसमें इस वॉन्ड में पत्ते हैं और एक तरफ इस वॉन्ड में एक रिंग टाइप चीज़ है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कंफ्यूज है कि कमिटमेंट के पाथ पर जाएं या सोलो रहें, सिंगल रहें। ये कंफ्यूजन भी हो सकता है, नॉन कमिटल हो सकते हैं ये, और ये अपनी लाइफ का फ्रीडम और इंडिपेंडेंस खोना नहीं चाहते। इन्होंने लाइफ में कभी भी किसी से कंट्रोल होना नहीं सीखा है। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी कमिटमेंट इनकी लाइफ में आएगी तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी इनको या करेगा। दैट्स वाई म्यूचुअल एनर्जीज कहती हैं 4 ऑफ कप्स, रेमिनिसिंग एनर्जी जो हमारा पीछा पिछले 2 महीने से नहीं छोड़ रही है। तो एनर्जी आपको पता है किसकी है। सो रेमिनिस कर रहे हैं ये डिवाइन मैस्कुलिन टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि वो वॉक अवे कर चुकी हैं। जस्टिस का कार्ड है, दोबारा आया है। सो डिवाइन जस्टिस हो रही है यहाँ पे, जिसका भी जो कर्मा क्लियरेंस है वो हो रहा है। और क्योंकि पहले डिवाइन फेमिनिन चेजर थी और ये रनर थे, तो अब इनका चेजर बनने का टाइम आ गया है। और डिवाइन फेमिनिन रनर तो नहीं बनेंगी, बट हाँ वो स्टेबल है, रन तो नहीं करेंगी, बट हाँ टेबल्स टर्न हो रहे हैं, जस्टिस हो रही है। मैजिशियन का कार्ड भी सेकंड टाइम आया है। सो मैनिफेस्टेशन चल रही हैं, डिवाइन मैस्कुलिन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कलेक्टिव एनर्जीज में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सब कुछ डिवाइन फेमिनिन जानती हैं। आई थिंक शी नोज कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, रेमिनिसिंग एनर्जी में है, और उनको ये भी पता है कि उनको डिवाइन जस्टिस मिलने वाली है। उनको ये भी पता है कि उनके डिवाइन काउंटर पार्ट उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी में है, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, थॉट्स में अभी भी इमेच्योर हैं, और पेज की एनर्जी है, थॉट्स में इमेच्योर हैं, और कुछ एक्शन लेने का चांस नहीं है। पर आप देखें पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो पेज से किंग की एनर्जी में आ रहे हैं, तो हो सकता है इनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसकी वजह से ये इनकी सारी एनर्जीज चेंज हो रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, और इसीलिए बहुत कंफ्यूजन है। और ये शो कर रहे हैं कि ऊपर से बहुत काम है, ऐसा नहीं है। इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी लाइफ में। ये मैच्योर हो रहे हैं, ये ग्रो हो रहे हैं, जो भी ये पर्सन है। सो बेसिकली टू सम अप दिस एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन के पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं और किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, जो मेरे हिसाब से एक ही पर्सन है, क्योंकि ये डेथ और रीबर्थ साइकिल में है, पार्टनर भी। और ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से अपने थॉट्स प्रोसेस से निकल कर ये स्टेबिलिटी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, और कैरियर बिजनेस फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनकी लाइफ में, और डिवाइन जस्टिस मिल रही है डिवाइन फेमिनिन को। डिवाइन फेमिनिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी उनकी लाइफ में, हर चीज़ में विक्ट्री मिल रही है। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो ये शो करता है कि उन्होंने थॉट्स में अपने आप को क्लोज कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी 3D में नहीं हो रहा है जो वो अपनी आंखों से देख पाए। तो आंखों से कुछ नहीं देख पा रही हैं वो, आप मून की एनर्जी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है सामने। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एनर्जेटिकली बीनीथ द सर्फेस। इधर डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो चॉपी वाटर्स से कामो वाटर्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं इस कनेक्शन में चीज़ें बेटर हों, इस कनेक्शन में चीज़ें थोड़ी शांत हों, और थोड़ा सा वो इसमें बेटरमेंट ला पाएँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक्साइटेड है आगे बढ़ने के लिए, एक्साइटेड है। एक एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को, पार्टनर को अपनी लाइफ में। और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कंफ्यूज है कि कमिट करें या नहीं करें, अकेले रहना ज़्यादा बेहतर होगा इनके लिए। और म्यूचुअल एनर्जीज में रेमिनिसिंग एनर्जी है, जस्टिस मिल रहा है, मैजिशियन एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत सारी थॉटफुल एनर्जी, एक्शन कहीं भी नहीं है। आई थिंक मुझे कोई भी एक्शन का कार्ड नहीं दिख रहा। एस ऑफ वॉन्ड्स एक बड़ा सा न्यू बिगनिंग है, वो होगी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, पर आई थिंक अभी टाइम लगेगा, अभी तो नहीं होने वाली है। एक काम करते हैं, कुछ मैसेजेस निकालते हैं। नहीं, ये वाला डेक नहीं, इसके मिनट। ओके, डिवाइन फेमिनिन आप कोई मैसेज देना चाहती हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को? पार्टनर ए टू पार्टनर बी, एनी मैसेज? पार्टनर ए टू पार्टनर बी, एनी मैसेज? डिवाइन फेमिनिन कह रही हैं आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। डिवाइन मैस्कुलिन को कह रही हैं, वॉक अवे कर गई हैं, बट शायद एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हमेशा एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हैं। एनीथिंग एल्स डिवाइन फेमिनिन यू वांट टू से टू योर डिवाइन मैस्कुलिन, पार्टनर ए टू पार्टनर बी, जो जैसे भी आप लेना चाहें। आई
feel so guilty about my action and what I said to you. So ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये एक चीज़ और आप देख रहे हैं, ये फ्लेम बुझी हुई है इस कार्ड में. सो बेसिकली कह रहे हैं कि आई फील सो गिल्टी अबाउट माई एक्शन एंड व्हाट आई सेड टू यू. तो हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ने कुछ ऐसा कहा हो जिसके लिए वो गिल्टी हो, कुछ ऐसा किया हो जिसके लिए वो गिल्टी हो. डिवाइन मस्कुलिन, आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन से? आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो आई कैन कम बैक, प्लीज वेट फॉर मी. डिवाइन मस्कुलिन तो एक ही चीज़ पे अटके हुए हैं. वो कह रहे हैं वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं वेट करो मेरा, वॉक अवे मत करो. वन मोर मैसेज. I need to own up to where I feel sure about this relationship. I'm telling you, ये पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में श्योर नहीं है. तो ये कह रहे हैं कि I need to own up to where, मुझे अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस पर्सन की, ये अकाउंटेबल नहीं है. इनको जब भी किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराओ तो ये भाग जाते हैं. तो अकाउंटेबल बनना चाहते हैं ये पर्सन, और ये भी एनर्जी यही एनर्जी है इनकी कि ये कमिटमेंट में जाना नहीं चाहते. ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबल बनना चाहते हैं अप टू वेयर ये श्योर हो इस रिलेशनशिप के बारे में. तो अभी ये श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप के बारे में. ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं तो होगा ये, लेकिन अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं. इट विल टेक सम टाइम. पेशेंस की ज़रूरत है. दैट्स व्हाट आई सी. आई एम सेइंग सॉरी. सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. आई होप यू लाइक द एनर्जीज. आई होप दिस इज रेजोनेटिंग विद यू. आपके साथ मैच कर रहा है. जो लीजिए, जो नहीं मैच कर रहा वो छोड़ दीजिए. जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है सब आपकी सिचुएशन से मैच करें. कलेक्टिव एनर्जीज़ में भी जो आपको मैच करता है वो लीजिए, जो नहीं मैच करता वो तो छोड़ दीजिए. अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो सोनस्को थेरेपी पेज पे लाइक कीजिए और प्रेस द लाइक बटन, कमेंट कीजिए. और मुझे सोनस्को थेरेपी पेज पे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप. यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ एक फ्री बुक कर सकते हैं, टारो रीड 15 मिनट्स की, ऑन माई लिंकट्री ऐप. वहाँ पे जाके आप रिजर्व कर सकते हैं मेरे साथ स्लॉट. एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिलीव रखिए, सरेंडर कीजिए. रुकना नहीं है, ग्रो करते रहना है. आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी से अगर रेजोनेट कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से, इस कनेक्शन की वजह से रुकना नहीं है. इस कनेक्शन का अपना सोल पर्पस है, सोल मिशन है. आप अपने मिशन पर चलिए, अपने सोल पर्पस पे चलिए. हो सकता है ये एक इंडिविजुअल जर्नी हो और यूनियन अभी ना हो, ऐसा भी हो सकता है बाद में हो. सो डिपेंड करता है किस तरह की ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप हैं, सबके लिए अलग होती है. सो कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें और ग्रो करें अपनी लाइफ में. टेक केयर. लव एंड लाइफ. बाय.